इज्जा यादव, आपने यहां पर सुना जेडीयू के नेता नीरज कुमार को, वो सीधे तौर पर कह रहे हैं आरजेडी बेचैन है, अनर्गल प्रलाप ना करें नहीं तो अंजाम बेहतर नहीं होगा। देखिए, मैं नीरज कुमार जी से पूछना चाह रही हूँ कि किस अनर्गल बयान की बात कर रहे हैं। अनर्गल बयान तो मैं जिस तरह से वो सुन रही हूँ कि वो इल्जाम दे रहे हैं कि आरजेडी को आदत है जमीन लिखवाने की, घर लिखवाने की। मैं उन्हीं से सवाल करती हूँ, अभी इतने सारे शिक्षकों को उनकी नियुक्ति हुई, लगभग 2.25 लाख शिक्षकों की, किस शिक्षक से जमीन वगैरह लिया गया, ये तो वही बताएंगे, वही जानते हैं। राजद ने तो ऐसा नहीं किया, राजद में तो बल्कि तेजस्वी यादव रोजगार पुरुष के रूप में उभरे हैं। जब से सरकार में आए हैं वो कहते हैं कि मैं सरकार में आऊंगा तो 10 लाख नौकरी दूंगा, और यहाँ पे आते ही 70 दिनों के अंदर इज्जत जी, 1.25 लाख अब तो मान शिक्षकों लीजिए की आपकी नियुक्ति सरकार हुई। जा रही है, अब तो स्वीकार कर लीजिए। देखिए, सरकार जाएगी नहीं जाएगी ये तो हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है वो तय करेंगे। अंतिम फैसला तो उन्हीं को लेना है। एक बार वो फैसला लेकर के आपको सुना दे, उसके बाद ही कोई चीज इस पे चर्चा हो सकती है। इसका असर क्या पड़ने वाला है 24 के चुनाव पर? जेडीयू और बीजेपी का अगर गठबंधन होता है तो 2019 के अगर हम नतीजों को देखें, 40 में से 39 सीटें बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन जीत जाता है, तो इस बार तो आप लोग की राह और ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। देखिए, इस तरह की बातें हाइपोथेटिकल है कि राह और मुश्किल हो जाएगी। राह मुश्किल क्यों हो जाएगी? अभी कुछ ही दिन तेजस्वी जी सरकार में रहे, जिस तरह से वो काम किए वो तो लोकप्रिय थे, और भी लोकप्रिय हो गए हैं वो। आप देखें, बीजेपी वाले तो सिर्फ जुमलाबाजी करते रहे, 2 करोड़ नौकरी, 15 लाख रुपए, लेकिन तेजस्वी यादव ने तो कर दिखाया। वो तो 70 दिनों के अंदर आसान नहीं है 2.25 लाख शिक्षकों की वो नियुक्ति पत्र बांटना। चलिए चलिए, नीरज तो ये हमारे साथ साधारण जुड़े हैं, नहीं है। बीजेपी के नेता है, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हम उनके पास भी चलते हैं। नीरज जी, बीजेपी की बैठक चल रही है, क्या इसी बैठक से यह तय हो जाएगा कि बीजेपी जेडीयू के साथ जाने वाली है? क्या प्लान है बीजेपी का बिहार में? बिल्कुल नहीं, ये बैठक हम लोग की पहले से प्रायोजित बैठक है। लोकसभा चुनाव के निमित्त लगातार हमारी बैठकें चल रही हैं, उसी निमित्त ये बैठक हो रही है। इसमें एजेंडा ये नहीं है हम लोग अभी बिहार की, लेकिन हाँ, बिहार की जो राजनीतिक गतिविधि चल रही है मीडिया के माध्यम से हम लोग उसको देख रहे हैं, उस पर हम लोग जरूर अपनी जिम्मेदारी पूर्ण नजर रखे हुए हैं। नहीं नीरज जी, जेडीयू के साथ जाएंगे या नहीं जाएंगे? वही जेडीयू जिसके खिलाफ आपके तमाम नेता लगातार बोलते रहे कि नीतीश कुमार को अब दोबारा गठबंधन में नहीं लेंगे, तो क्या आपकी पार्टी बीजेपी जेडीयू के साथ जा रही है या नहीं जा रही है? और स्वीकार है आप लोगों को नीतीश कुमार? बिहार में हम लोग अभी बहुत मजबूत विपक्ष की भूमिका में है। हाँ, ये इंडिया अलायंस इतर बितर हो रहा है, ये बिहार ही क्यों, पश्चिम बंगाल में टूट गया, पंजाब में टूट गया, बिहार में भी मीडिया के माध्यम से खबर मिल रहा है कि टूटने वाला है। तो अगर इंडिया अलायंस अगर यहाँ टूटता है और लोग मीडिया के माध्यम से ही मालूम पड़ रहा है कि लोग दरवाजे पे नॉक नॉक कर रहे हैं, फिर इस पर विचार किया जाएगा। पहले नीतीश कुमार स्वीकार है, सवाल यह है क्योंकि तमाम लोग आपकी पार्टी में अभी तक ये कह रहे थे कि नीतीश कुमार को स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये तो अभी फिलहाल अटकलों का क्वेश्चन है। नीतीश कुमार पहले इस्तीफा दे दे अपना, फिर हम लोग तय करेंगे कि क्या करना है। बॉल उनके हाथ में है, बॉल उछाले पहले वो, फिर हम लोग तय करेंगे बॉल को कैच करना है। चलिए, अंजुम अरहा हमारे साथ जुड़ी हुई है, जेडीयू की प्रवक्ता है अंजुम अरहा। बॉल कब उछालेंगे नीतीश कुमार? बीजेपी तो लगता है इंतजार में है। अंजुम अरहा, आपको मेरी आवाज आ रही है? देखिए, कुछ तकनीकी दिक्कत के कारण अंजुम तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, लेकिन मैं आपको ताजा अपडेट दे दूं। बिहार में पटना में इस वक्त बीजेपी की बड़ी बैठक चल रही है। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में ही यह बड़ा फैसला लिया जा सकता है कि जेडीयू के साथ बीजेपी या बिहार में आगे बढ़ने वाली है, क्योंकि लगातार बातचीत का सिलसिला दिल्ली से लेकर पटना तक चलता रहा है। कई बड़ी मीटिंगें हो चुकी है। नीतीश कुमार इस्तीफा दे सकते हैं जल्द और एक बार फिर से बीजेपी के साथ एक सरकार बिहार में नीतीश कुमार बना सकते हैं। लेकिन बीजेपी की इसी बैठक में बड़ा फैसला होने वाला, जिसकी तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। विनोद तावड़े बिहार बीजेपी के प्रभारी, सम्राट चौधरी बिहार बीजेपी के अध्यक्ष इस वक्त हमें यहां पर दिखाई दे रहे हैं इस बैठक में, और इस बैठक के बाद ही बड़ा फैसला लिया जाना है। मणिशंकर पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एलजेपी के प्रवक्ता। मणिशंकर पांडे जी, क्या नीतीश कुमार स्वीकार है एनडीए को? देखिए विशाल पांडे जी, हमारा गठबंधन तो एनडीए के साथ है, और अगर उस गठबंधन में ये तय होता है कि नीतीश कुमार जी आ रहे हैं, तो वो अभी आने दीजिए, अभी तो फैसला होना बाकी है। लेकिन आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है मिल करके अमित शाह जी से अपनी चिंता को उनको बताया भी है, और उनसे बात भी हुई है। तो पहले इस सब निर्णय होने दीजिए, उसके बाद हमारे विकल्प खुले हुए हैं।
हम इंडिया गठबंधन में हैं जी। और जो गठबंधन में जाने के पहले जो हमारी शर्तें तय हुई थी, बातें तय हुई थी, जिसको स्वीकार किया था भारतीय जनता पार्टी ने, हम समझते हैं कि उसको उन्हें पूरा करना पड़ेगा और नहीं अगर उस पर कुछ होगा तो उस पर फिर हमारी पार्टी विचार करेगी। तो देखिए विकल्प खुले हुए हैं। यहाँ पर बीजेपी से नीरज कुमार हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। नीरज जी, क्या बातचीत चल रही है बिहार में? जिस तरह से कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार तो एक पूरा रिकॉर्ड बना रहे हैं मुख्यमंत्री रहते हुए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेना, क्या बीजेपी कभी अपना चेहरा स्थापित कर पाएगी बिहार में? वोट की राजनीति में बीजेपी आज पूरे देश में और बिहार में सबसे मजबूत दल है। हम बिहार में भी अकेले 40 की 40 सीट जीतने की क्षमता रखते हैं, ये बिल्कुल सत्य है। लेकिन इसके बाद देखिए, अगर कुछ इस तरह का करवट राजनीति बिहार में लेती है तो हम लोग का केंद्रीय नेतृत्व इस पर फैसला लेगा। हम लोग बिहार हित में, बिहार के लार्जर हित में, अगर हम लोग का केंद्रीय नेतृत्व कोई फैसला डिसीजन लेता है तो हम लोग फिर उसके साथ जाएंगे। लेकिन अभी तक ऐसी कोई बात नहीं है। पहले नीतीश कुमार का इस्तीफा तो हो जाए, उसके बाद फिर इस पर हम लोग चर्चा कर लेंगे। नीरज जी, अभी तो ऐसी नीरज जी, नीतीश कुमार का जो रिकॉर्ड देखे, आप तो बिहार से बेहतर जान रहे होंगे, वो कब पलट जाए, किस रात पलट जाए, भरोसा नहीं है। आप लोग भरोसा कर पाएंगे इस बार नीतीश कुमार पर जब आपके साथ आएंगे तो? देखिए, नीतीश कुमार पर भरोसे की बात नहीं है। बात यह है कि इंडी अलायंस पूरा तितर बितर हो रहा है। राहुल गांधी दूसरी यात्रा शुरू की है, जहां जहां उनके पांव पड़ रहे हैं इंडी अलायंस वहां वहां समाप्त हो रहा है। बिहार आने के पहले ही यहाँ समाप्त हो रहा है। एक परसेप्शन की राजनीति जो होती है, वोट की राजनीति में तो हम सबसे बड़े दल है और बिहार में 40 सीट जीतने में सक्षम है। लेकिन परसेप्शन के बैटल में हम अगर नीतीश कुमार अगर इंडी अलायंस से हटते हैं तो निश्चित रूप से इंडी अलायंस की धुरी टूट जाती है और वो काफी कमजोर होता है और समाप्त हो जाएगा। चलिए, अंजुम अरहा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जेडीयू की प्रवक्ता। अंजुम अरहा, क्या वजह रही नीतीश कुमार, जो कि इंडिया गठबंधन के संस्थापक रहे, जिन्होंने तमाम दलों के साथ बातचीत की, बेंगलुरु से लेकर मुंबई से लेकर दिल्ली तक बैठकें की, अब वही जो इसके मुखिया रहे वही अलग हट जा रहे हैं? क्या इस बात से नाराज है कि उन्हें संयोजक नहीं बनाया गया? क्या इस बात से नाराज है कि उन्हें प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं घोषित किया गया इंडिया गठबंधन की तरफ से? आखिरकार वजह क्या रही है? विशाल जी, राजनीति में नाराजगी जैसी कोई चीज नहीं होती है। राजनीति में नीति का निर्धारण होता है, पॉलिसी मेकिंग होती है, फिर कार्यों का मतलब एग्जीक्यूशन होता है। आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी की जो महत्वाकांक्षा क्या रही, उनकी महत्वाकांक्षा यही थी कि बिहार को विकसित राज्य बनाने की दिशा में वो काम करते रहे और दूसरा कि देश में महागठबंधन एक सरकार जो है वो कैसे मजबूत हो सके, महागठबंधन विपक्षी पार्टियों के कैसे मजबूत हो सके, और जो उन्होंने भागीरथी प्रयास किया उसमें उन्होंने सफलता हासिल की। नहीं, सफलता कहाँ? ममता बनर्जी अलग हो गई, नीतीश कुमार खुद ही अलग हो जा रहे हैं, तो सफलता कैसे है? कि ये प्लानिंग थी? क्या ये प्लानिंग थी नीतीश कुमार की? नहीं, मैं उस पर आ रही हूँ। और रही बात कि आपने कहा कि संयोजक और इन सारे, तो हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने जब महागठबंधन के हम पार्ट बने उसी वक्त हमारे नेता ने कहा था कि मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है ये महागठबंधन में या फिर जो अलायंस विपक्षी पार्टियों की बनेगी, ना ही प्रधानमंत्री पद की और ना ही संयोजक। राइट फ्रॉम बिगिनिंग ये हमारे नेता और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते रहे हैं। तो इस तरह का सवाल मुझे लगता है विशाल कि संयोजक नहीं बनाने से नाराजगी प्रधान